श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वैशाख माह की सोमवार की महाअष्टमी आ गई है। इस पर आप जो उपाय करेंगे महादेव आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। पहला उपाय, सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष होती है। इस पर आप छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं। यदि महादेव को एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भी महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सोमवार की जो अष्टमी होती है वह शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन माँ आदि शक्ति, माँ भवानी भी भोलेनाथ की आराधना करती हैं। पहला उपाय, यदि आपके पास कर्ज अत्यधिक हो गया है, रुपए पैसे नहीं आ रहे हैं या धन नहीं आ रहा है, या फिर आपकी कोई दुकान खोली है वह नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तो गुरुजी ने कहा इस उपाय की शुरुआत आप सोमवार की अष्टमी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यदि खुद स्वयं उपाय कर रहे हैं तो स्वयं करें। यदि कोई दूसरे व्यक्ति के लिए, कोई घर का सदस्य करना चाहता है, अपने बेटे के लिए माँ करना चाहती हैं, पिता करना चाहता है, तब भी कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक कलश जल लेना है। बेलपत्री आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। पहले बेलपत्री जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का भाग आपकी ओर होगा। हमेशा हम जब बेलपत्री चढ़ाते हैं तो डंडी का भाग हमसे विपरीत रखते हैं, पर इस बार जो आप बेलपत्री चढ़ाएंगे उसकी डंडी आपकी ओर होनी चाहिए। बेलपत्री चढ़ाने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पर एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में एक कलश जल अर्पित करना है। मतलब एक बार चढ़ाइए, फिर रुक जाइए, फिर चढ़ाइए, फिर रुक जाइए, और अंत में 7वीं बार जब आपकी हो तो पूरा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उसके बाद अपने मन की बात कह दीजिए। यदि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनकी व्यापार में उन्नति, तरक्की के लिए ये बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा इस उपाय को आप किसी भी सोमवार से प्रारंभ करके 10 से 15 दिन तक चढ़ा के देखिए। आप चाहें तो 21 दिन भी चढ़ा सकते हैं, 11 दिन चढ़ा सकते हैं। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्री चढ़ानी है। बेलपत्री की डंडी आपकी ओर होनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोल दें। यदि स्वयं के लिए चढ़ा रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल चढ़ाना है और एक बेलपत्री चढ़ानी है। बस इतना ही करना है। जो भी इस उपाय को करता है, ऐसा कोई व्यापार नहीं, ऐसी कोई दुकान नहीं जो महादेव की कृपा से ना चले। आपके हर कार्य में, हर व्यापार में आपको उन्नति ही मिलेगी। दूसरा उपाय, यह उपाय भी बहुत ही अच्छा मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अभी बेलपत्री मिल रही है, क्योंकि बेलपत्री पेड़ पर नई आ गई हैं, तो आप इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर सीज़न में बेलपत्री नहीं मिलती है। तो इस उपाय में आपको 31 यानी कि 31 बेलपत्र लेने हैं, 31 चावल के दाने लेने हैं, 31 और 31 ही हरे मूंग के दाने लेने हैं। सभी चीज़ें खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सभी चीज़ों को अच्छे से चुन करके, गिन करके ले लीजिए साफ़ सुथरी। उसके बाद आपको शिवालय जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले भोलेनाथ की चौखट पर आपको 31 चावल के दाने रख देने हैं। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका सीधा हाथ होना चाहिए, दहलीज के पास ही रख दीजिए 31 चावल के दाने। उसके बाद हरे मूंग के दाने 31 आपको नंदी बाबा का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर चढ़ा देना है। उसके बाद आप मंदिर में अंदर प्रवेश कर जाइए। फिर जो 31 बेलपत्री आपने ली है, सभी बेलपत्री पर आप चाहें तो चंदन की बिंदी लगा दीजिए, या तो आप जो सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाएंगे उस पर चंदन की बिंदी लगा लीजिए, और जो सबसे लास्ट में 31वीं बेलपत्र चढ़ाएंगे उस पर चंदन की बिंदी लगा लीजिए। यदि मंदिर में भीड़ नहीं है तो आप सभी बेलपत्री में चंदन की बिंदी लगाइए और एक एक करके माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो इकट्ठी 31 भी चढ़ा सकते हैं, और चाहें तो एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाइए और बेलपत्री चढ़ाते जाइए। तो 31 बेलपत्री आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद अपने मन की कामना बाबा से कह देना है, माँ अशोक सुंदरी से कह देनी है। जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन यह 31 वाला उपाय करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। पर आप एक मनोकामना को उद्देश्य रख के अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तो आपको शीघ्र ही उसमें लाभ देखने को मिलता है। सोमवार की अष्टमी बहुत विशेष होती है, तो इस पर आप यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय भी सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष और बहुत ही सरल उपाय है। गुरुजी ने कहा यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं, आपकी कोई भी मन की कामना है, जिस भी कामना के लिए आप करेंगे वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय यानी कि 7 से
6 से 7 बजे तक के बीच में आपको यह उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्री लेनी है। यदि बेलपत्री नहीं मिले तो बाबा की शिवलिंग पर से उठा लीजिए, बाबा से मांग लीजिए और धोकर प्रयोग में ले लीजिए। 5 बेलपत्री आपको बाबा की शिवलिंग पर अपने मन में कोई भी कामना रखते हुए अर्पित करनी है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, सोमवार की अष्टमी पर जो भी शाम के समय बाबा को 5 बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी मन की मनवांछित कामना 3 माह के अंदर अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। यह उपाय आप अपने घर में, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनसे भी करवा सकते हैं। सभी की मनोकामना भोलेनाथ माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करेंगे। चौथा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में बताया है। यह बहुत ही धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का उपाय है, व्यापार वृद्धि का उपाय है। गुरुजी ने कहा, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कार्य में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है या घर में धन की कमी है तो अवश्य ही कर सकते हैं। उपाय की शुरुआत आप इस सोमवार की अष्टमी से कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको 1 कलश जल लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है। हल्दी ले जाकर पहले आप हल्दी को थोड़ा गीला कर लीजिए, एक कटोरी में रख के ले जाइए और 1 लोटा जल लेकर जाइए। हल्दी जिस कटोरी में रखी है उसमें थोड़ा सा जल डालकर उसे गीला करके आपको पहले हल्दी लगानी है, यानी कि माँ जगत जननी का हस्तकमल होता है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर 3 उंगलियों से आपको हल्दी लगानी है। गोल गोल जो जलाधारी होती है उस पर गोल गोल घुमाकर आप हल्दी लगा लीजिए। हल्दी लगाने के बाद जो आपके हल्दी की उंगलियां हो गई हैं, उसी 3 उंगलियों को आप अपने कलश पर लगा लीजिए। उसके बाद आपको कलश का जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीरे धीरे से चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते रहिए। जल आपका चढ़ जाए उसके बाद आप जो आपने जलाधारी में हल्दी लगाई है उसमें से 1 बिंदी आपको अपने कलश पर लगाकर लाना है। घर जब आप आएंगे तो आप 1 बिंदी कलश पर लेके आइए हल्दी की, और घर आकर अंदर प्रवेश करने से पहले आप अपने घर के दरवाजे पर चाहे तो आप ऊपर, बिल्कुल ऊपर लगा लें या सीधे हाथ की ओर 1 बिंदी लगा लीजिए और अंदर प्रवेश कर जाइए। यदि आप यह दुकान के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं तो उस स्थान पर आपको 1 हल्दी की बिंदी लगा देनी है। और इस उपाय को आपको लगातार कम से कम 7 दिन करके देखना है। गुरुजी ने कहा, रोज़ जाइए, रोज़ इसी प्रकार से उपाय करना है, रोज़ आकर बिंदी लगानी है। बस इतना ही करना है। जो भी इस उपाय को करता है उसकी हर मनोकामना, यानी कि धन प्राप्ति की जितनी भी धन की दिक्कतें हैं, धन से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होती हैं। 5वां उपाय, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या बार बार बच्चे गिर जाते हैं या बच्चों को चोट लग जाती है, बार बार आपके घर में कोई अनहोनी हो रही है, अर्थात चोट लग रही है किसी को या कुछ भी बुरा हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा सोमवार की अष्टमी के दिन आप अपने घर में से एक सदस्य, कोई भी करें, माताएं बहनें करें या पुरुष करें, जो भी करना चाहता है इस उपाय को वो कर सकता है। आपको उपाय करने के लिए 2 कलश लेना है। चाहे तो आप मिट्टी के घड़े हों आपके पास तो 2 घड़े ले लें, चाहे तो आप तांबे के 2 कलश ले लें, स्टील के ले लें, जिस भी धातु के आपके पास 2 बर्तन हैं आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है, 2 बर्तन को लेकर जाना है, 2 कलश को लेकर जाना है शिवालय। पहले आप अपने घर में से जल भरिए, कलश भरिए, उसके बाद पूरे घर में आपको घूम जाना है। घूमने के बाद आपको जल लेकर पहुंचना है महादेव के मंदिर। सुबह से शाम तक कभी भी आप जा सकते हैं। जाकर आपको सबसे पहले जो ऊपर वाला कलश है उसका जल चढ़ाना है। दोनों को एक साथ नहीं चढ़ाना है, पहले ऊपर वाले कलश का जल चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, उसके बाद नीचे वाले कलश का जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाते समय आपको घृष्णेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यह बहुत ही विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा आपके घर में कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है, आप भी उपाय कर सकते हैं। यदि आप एक भी करेंगे तो भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से पूछिएगा कमेंट। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।